लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। शादीशुदा लाइफ में खटपट की खबरों से इंटरनेट पर कोहराम मचा हुआ है। उन्होंने बीते दिनों अपने पति के साथ रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे लोगों ने उनके अलग होने के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। वहीं अब खबर है कि बात घर में नहीं बल्कि कोर्ट तक पहुंच गई है। उन्होंने अपने पति यशवीर साहू पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसमें दिल्ली की द्वारका कोर्ट से राहत मिल गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सपना चौधरी को अंतरिम सुरक्षा दी है और उनके पति को सपना के साथ किसी तरह का संपर्क न करने और उनके करीब आने से भी रोक दिया है। कोर्ट ने यशवीर को सपना के घर, ऑफिस और यहाँ तक कि फिल्म के प्रीमियर वेन्यू पर भी जाने से मना किया है। यह आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। पिछले कई दिनों से सपना की शादी में खटपट की खबरें आ रही थी। कई इंटरव्यूज में वो अपनी शादी टूटने का हिंट भी दे रही थी। अब उस पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। सपना ने महिला कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनके साथ कई बार मारपीट की है और पब्लिक प्लेसेस पर भी हंगामा किया है। इतना ही नहीं, लगातार हो रही हिंसा के कारण उन्हें अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ ससुराल तक छोड़ना पड़ा। उन्होंने पति पर घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई है। सपना की वकील प्रीति सिंह ने कोर्ट में दलील दी है कि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, खास तौर पर 10 जून को, क्योंकि उस दिन फिल्म मोमाकू का प्रीमियर है और डर है कि यशवीर वहां पहुंचकर हंगामा कर सकता है और सपना की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। कोर्ट ने सपना की मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की फोटो और कथित धमकियों की रिकॉर्डिंग सुनने और देखने के बाद ही अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यशवीर को अगली सुनवाई तक सपना से किसी तरह संपर्क न करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सपना के साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा की घटना नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर और इलाके के एसएचओ को ऑर्डर कॉपी यशवीर तक पहुंचाने और सपना चौधरी को हर जरूरी सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। इसके पहले सपना ने पुराने इंटरव्यू में शादी और पति को लेकर जुड़े सवाल पर रिएक्ट किया था। उन्होंने अपने हाथ पर बने पति के नाम के टैटू को हटवाने की बात कही थी। उनके मुताबिक उसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। फिल्म के दौरान उन्हें मुंह के मेकअप से ज्यादा टैटू के मेकअप में टाइम लगता है, जिस कारण उन्हें इसे हटाना है। सपना ने 24 जनवरी 2020 को वीर से शादी की थी। दिसंबर 2019 में उनकी सगाई हुई थी और फिर जनवरी 2020 में उन्होंने चंडीगढ़ में यशवीर से कोर्ट मैरिज की थी और उसी साल अक्टूबर में ही उन्होंने बेटे पोरस को जन्म दिया था। इसके 3 साल बाद 2023 में उन्हें दूसरा बच्चा भी हुआ था। किसी का चेहरा उन्होंने दुनिया को नहीं दिखाया है। वह हालांकि सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहती है, लेकिन पति और बच्चों के साथ कोई तस्वीर वहां मौजूद नहीं है। हालांकि यशवीर ने एक बच्चे के साथ फोटो शेयर की थी, वीडियो शेयर किया था, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उनका बच्चा ही है। अब वह अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में दरार आ गई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए आर भारत डिजिटल।